हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार शहंशाह ज़ी वक़ार नबी मुहतरम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने की सआदतें हासिल कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सूरत के परचम तले आज का ये नूरानी इजलास यानी जश्न इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रज़ाए मुस्तफ़ा मस्जिद के अंदर मुनाक़िद हो रहा है। मुझसे पहले आप हजरात ने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सूरत के सदर हजरत अल्लामा मौलाना इस्माइल अमजदी साहब क़िबला से पुरबग़्ज़ खिताब समाअत किया। इंशाअल्लाह मैं भी कुछ देर अपने इमाम की कुछ शान आपके सामने बयान करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरा बोलना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम आज़म जैसा इमाम हमें अता फरमाया। इस वक्त पूरी रूए ज़मीन पर जितने भी अहले हक अहले सुन्नत व जमात जाते हैं वो चार इमामों की तकलीद करते हुए नजर आते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जो इन चारों इमामों में से किसी भी एक इमाम की पैरवी करे वो अहले हक में से है, और जो इन चारों इमामों की तकलीद से अपना रिश्ता नाता तोड़ ले, उलमा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह फैसला दिया वो गुमराह और जहन्नमी है। जैसा कि इस ज़माने के अंदर गैर मुक़ल्लिदीन नाम निहाद अहले हदीस ने अइम्मा की तकलीद का इनकार करके अपने आप के जहन्नमी होने का ऐलान किया। इन चारों इमामों में सबसे ज्यादा मुक़ल्लिद सैयदना सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। इमाम आज़म के मुक़ल्लिद सिर्फ हम और आप ही नहीं है, हजारों उलमाए किराम, मुहद्दिसीन, फुक़हा, औलिया इज़ाम और बड़े बड़े पाए के वली इमाम आज़म की तकलीद करते हुए नजर आते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं। शेख मुजद्दिद अल-फ़ैसानी ये इमाम आज़म के मुक़ल्लिद हैं। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह और बेशुमार औलियाए किराम इमाम आज़म की तकलीद करते हुए नजर आते हैं। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपका ईमान ताज़ा कर दूं कि
इमाम आजम की मोहब्बत ये अहले सुन्नत की पहचान रही है। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, मुहद्दिस अब्दुल अजीज इब्ने अबू रुवात रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं कि इमाम आजम की मोहब्बत ये सुन्नी होने की दलील है, और इमाम आजम से जो नफरत और बुग़्ज़ रखे वो गुमराह और जहन्नमी है। बहुत प्यारा फैसला फरमाया। और एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं अब्दुल्ला इब्ने दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि मुसलमानों को अपनी नमाजों में इमाम आजम के लिए दुआ करना चाहिए, इसलिए कि इमाम आजम ने फिक़ा और सुनन की हिफाजत फरमाई है। तो आज हम इमाम आजम का शुक्र अदा करने के लिए यहाँ पे जमा हुए। और एक और बड़ी प्यारी बशारत भी आपके हवाले कर दूं मैं। हमारे इमाम ने 55 हज फरमाए। जब आखिरी मर्तबा इमाम आजम हज के लिए तशरीफ ले गए, खाना काबा के अंदर दाखिल हुए, 2 रकात नमाज अदा फरमाई। पहली रकात में 15 पारों की तिलावत की और दूसरी रकात में 15 पारों की तिलावत की। जब 2 रकात के अंदर पूरा कुरान मुक़द्दस आपने खत्म फरमा दिया, फिर रो करके रब की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह तेरी मारिफत का जैसा हक है वैसे तेरी मारिफत तो हासिल की, लेकिन ऐ परवरदिगारे आलम तेरी इबादत का जैसा हक है वैसे मैं तेरी इबादत न कर सका। गैब से आवाज आई, ऐ अबू हनीफा हमने तुझे भी बख्श दिया और क़यामत तक जो भी तेरे मजहब पर अमल करने वाले सबकी हमने मग़फ़िरत फरमा दी। ये क़यामत तक के हनफियों के लिए एक बशारत है, जो इमाम आजम के मजहब पे चलेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। हजरात मुकर्रम, हमारे इमाम कितने बुलंद पाया है इसका अंदाजा हम और आप क्या लगा सकते हैं। बड़े बड़े मुहद्दिसीन फुक़हा और उलमा ये कह कर के चुप हो गए कि इमाम आजम जैसा हमारी निगाहों ने आज तक नहीं देखा है। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 55 तो हज फरमाए। आप रोजाना एक कुरान मुक़द्दस 1 या 2 रकात में खत्म फरमाते। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने 40 साल तक रात में जाग करके इबादत की, 30 साल तक रोजे रखे। इमाम आजम के शागिर्दों की तादाद 4000 या 10,000 है। उनमें से 40 इमाम आजम के ऐसे शागिर्द हैं जो दर्जे इज्तिहाद के ऊपर फाइज हुए, और हमारे इमाम ताबई हैं। हमारे इमाम ने कई सहाबा किराम की जियारत की, और 7 सहाबा का तो नाम मुतवातिर तौर पर मिलता है कि इन 7 सहाबा किराम को इमाम आजम ने देखा, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी जिसने मुझको देखा, और उसको भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी जिसने मुझको देखने वाले को देखा। यानी जो मेरे सहाबी को देख ले, मेरे आका फरमाते वो जहन्नम में नहीं जाएगा। और इमाम आजम ने कई सहाबा की जियारत की, इससे पता चला कि बिलाशुबा हमारे इमाम आजम जन्नती हैं। ये जो गैर मुक़ल्लिदीन इमाम आजम की शान में बकवास करते हुए नजर आते हैं, इन्हें आईने में अपना मुंह देखना चाहिए मेरे आका क्या फरमा रहे हैं। हजरात मुकर्रम, मैं ये चाहूंगा कि आज की इस महफिल में इमाम आजम की सीरत तैयबा के कुछ गोशे आपके सामने रखूं, और रफ्ता रफ्ता मैं इमाम आजम की अजमत शान की तरफ आपको लेकर के जाऊं। इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो खानदान है बाबल के इलाके में रहता था। इमाम आजम के दादा जूता ये इस्लाम कबूल किए, और इस्लाम कबूल करने के बाद में हिजरत करके हजरत इमाम आजम के दादा जूता ये तशरीफ ले आए कूफा की सरजमीन पर। जब कूफा पहुंचे तो कूफा की सरजमीन पर उस जमाने में हजरत सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं, ये गैर मुक़ल्लिदीन जब कूफा का नाम आता है
तो इमाम आजम की शान में बकवास करते हुए नजर आते हैं। मैं कहता हूं कूफा को तुम क्या जानो, कूफा कितना बड़ा दारुल इल्म है, इसका अगर अंदाजा लगाना है तो इस बात से लगाओ 1050 सहाबाए किराम कूफा के अंदर आकर के बस गए। उनमें से 30 सहाबा बदरी सहाबा हैं और 300 सहाबा बैत रिजवान के अंदर शामिल होने वाले सहाबाए किराम है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हदीस पाक लेने के लिए मैं मिस्र और शाम 2 मरतबा गया, मैं बसरा के अंदर 4 मरतबा गया, लेकिन कूफा और बगदाद के अंदर मैं हदीस लेने के लिए कितनी मरतबा गया ये मुझे याद नहीं है, क्योंकि जब इतने सहाबाए किराम कूफा की सरजमीन पर मौजूद थे तो इसका मतलब ये था कि एक सहाबी अगर किसी जगह पहुंच जाए वो इल्म का मरकज बन जाता है। जहां पे 1050 सहाबाए किराम पहुंच गए हो, क्या वो शहर, उस शहर का हर घर दारुल हदीस नहीं बन गया होगा? उस घर का, उस शहर का हर घर क्या कोई दारुल उलूम नहीं बन गया होगा? इतने बड़े इल्मी मरकज में इमाम आजम के दादा जूता जब तशरीफ लाए तो इमाम आजम के वालिद हजरत साबित पैदा हुए। हजरत अली की बारगाह में हजरत साबित को जब लेकर के पहुंचे हैं तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत साबित के लिए भी दुआ फरमाई, हजरत साबित की औलाद के लिए भी दुआ फरमाई, और हजरत साबित के बेटे हैं इमाम आजम, इसीलिए तो इमाम आजम के पोते हजरत इस्माइल कहते हैं हजरत अली ने हमारे दादा के लिए भी दुआ की थी और दादा की औलाद के लिए भी दुआ की थी। और ये इमाम आजम की बरकत है, ये हजरत अली की दुआ की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अली की दुआ को हमारे हक में कबूल फरमा लिया है और हमें ये शान अता फरमाई है। अजीज़ान मुकर्रम, हजरत इमाम आजम ने जब जरूरी उलूम हासिल कर लिए उसके बाद में तिजारत में मगन हो गए। एक बार बाजार से गुजर रहे हैं, इमाम शाबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने चेहरा देखा तो पहचान गए, ये आफताबे इल्म व फजल मालूम होते हैं। पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा तिजारत के लिए जा रहा हूँ। तो हजरत इमाम शाबी ने कहा कि तुम्हें उलमा की मजलिसों के अंदर बैठना चाहिए, मैं तुम्हारे चेहरे पर इल्म व फजल के आसार को देख रहा हूँ। इमाम शाबी की बात सुन करके हजरत इमाम आजम जब इल्म की मजीद तलब के अंदर मगन हुए, इल्म कलाम में महारत हासिल की। एक बार आपकी एक लोंडी आपकी बारगाह में एक सवाल करने के लिए आई। इमाम आजम ने कहा जाओ बगल में हजरत हम्माद रहते हैं, उनसे जाकर के मसला पूछो। उस दिन इमाम आजम को यह एहसास हुआ इल्म कलाम के बजाय मुझे इल्म फिक़ह के अंदर तवज्जो देना चाहिए। हजरत इमाम हम्माद की बारगाह में पहुंच गए। जब इमाम हम्माद के यहाँ इमाम आजम पहुंचे हैं, इमाम हम्माद ने मसाइल बयान किए, आप उठ करके चले गए। दूसरा दिन हुआ, इमाम आजम जब पहुंचे हैं तो हजरत हम्माद के शागिर्द कल वाले मसाइल जब सुनाने लगे, इमाम आजम गलतियां बताने लगे। हजरत हम्माद ने देखा तो पता चला ये तो बहुत जबरदस्त आलिम मालूम होते हैं। फौरन कहा कि आए अबू हनीफा तुम आगे आकर के बैठा करो। 10 साल तक हजरत हम्माद की बारगाह में रह करके इल्म हासिल किया। जब हजरत हम्माद का इंतकाल हुआ, लोगों को यह तलब हुई कि हजरत हम्माद की जगह में किसको बिठाया जाए। कोई कह रहा था आपके बेटे को बिठा दिया जाए। आखिर में सब ने इंतखाब किया, इस जगह के लायक अगर कोई है तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब इमाम आजम जब उस मसरत पे बैठे हैं, आपके दिल में ये ख्याल आया मैं दुनिया को छोड़ करके गोशा नशीनी इख्तियार करूं, अल्लाह की इबादत के अंदर बस अपनी जिंदगी को बसर कर दूं। अजीज़ान मुकर्रम, क्योंकि इमाम आजम को इबादत का बड़ा शौक था। जैसा कि मैंने अभी बताया, रोजाना एक कुरान पाक खत्म करते, 55 हज फरमाए, 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई, 30 साल तक आपने रोजे रखे। और इमाम आजम का आलम यह था, रावी बयान करते हैं जब रात का वक्त होता था लोग सो जाते थे, इमाम आजम अल्लाह की बारगाह में जब खड़े होते थे इतना रोते थे तो आपकी आंखों से जो आंसुओं के कतराट टपकते थे तो ऐसा लगता था जैसे बारिश हो रही है। और इबादत का आलम था कि पड़ोसी जब रोता हुआ देखते थे तो इमाम आजम पे तरस खाया करते थे। मैं ज्यादा तफसील न बता के एक रिवायत आपके सामने रख दूं। हजरत
मिसअर इब्ने किदाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, एक दिन मैंने ये सोचा कि देखूं कि इमाम आज़म के मामूलात क्या है। फरमाते हैं मैं फजर की नमाज के बाद में जब मस्जिद में पहुंचा, मैंने देखा कि इमाम आज़म ने जब इशराक की नमाज अदा फरमाई तो पढ़ाने के अंदर मगन हो गए, ज़ोहर तक पढ़ाते रहे। ज़ोहर के बाद में मैंने देखा कि नमाज से जब फारिग हुए फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। असर के बाद भी पढ़ाई का सिलसिला, मगरिब बाद भी तालीम जारी। जब ईशा का वक्त हुआ मैं सोचने लगा दिन भर के थके हुए हैं, अब जाकर के सो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या देखा, इमाम आज़म उठ करके जब गए हैं अपने मकान में तशरीफ ले गए और बड़ा कीमती लिबास पहन करके अपने मकान से बाहर तशरीफ लाए और मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। रात भर नमाज अदा फरमाते रहे। जब फजर का वक्त करीब हुआ मस्जिद से निकल करके बाहर आए, अपने मकान में तशरीफ ले गए और फिर सादा लिबास पहना, फिर मस्जिद में आ गए। मिसअर इब्ने किदाम फरमाते हैं मैं सोचने लगा कल पूरा दिन इन्होंने पढ़ाया, रात भर इबादत की, लगता है कि अब फजर के बाद जाकर के सो जाएंगे। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही, फजर के बाद इमाम आज़म पढ़ाने बैठ गए। ज़ोहर तक पढ़ाते रहे, फिर असर तक, फिर मगरिब तक, फिर इशा तक। मैं सोचने लगा आज की रात तो ये जाकर के सो जाएंगे। मैंने देखा रात का वक्त हुआ, फिर अपने मकान में गए, कीमती लिबास पहन करके बाहर तशरीफ लाए, रात भर इबादत करते रहे। जब फजर का वक्त होने लगा घर पे गए, सादा लिबास पहन करके आए और फजर बाद फिर पढ़ाने लग गए। दिन भर पढ़ाई का सिलसिला। मैं सोचने लगा 2 दिनों के जागे हुए हैं और 2 रातों के जागे हुए हैं, अब तो जाकर के सोएंगे। लेकिन मैंने फिर वही मंजर देखा, रात के वक्त में कीमती लिबास पहनकर मस्जिद में आए और रात भर इबादत करते रहे। मिसअर इब्ने किदाम का बयान है, मैंने पुख्ता अहद कर लिया आज के बाद में अब इमाम आज़म के दर पाक को मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इमाम पाक के दर से मैं वाबस्ता हुआ और अल्लाह ने इमाम आज़म के दर से वाबस्ता होने का इतना बड़ा इनाम अता फरमाया। हजरत मिसअर इब्ने किदाम का इंतकाल भी इमाम आज़म की मस्जिद में हुआ और सजदे की हालत में इंतकाल हुआ। बताओ कितने बड़े इमाम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाए थे। उनकी इबादत और रियाजत का आलम, अल्लाह अकबर। एक मिसाल मैं आपको दूं, अगर मैं आपको ये कह दूं कि 3 दिन के बाद में आपका इंतकाल हो जाएगा तो आप लोग क्या करोगे? आप बताएं आप लोग क्या करेंगे? हम लोग नमाज में लग जाएंगे, रोजा रखेंगे, खूब तिलावत करेंगे कि 3 दिन बाद में हजरत मलकुल मौत आएंगे, हमारी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। लेकिन इमाम आज़म के बारे में हजरत अबुल अहवस रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इमाम आज़म इतनी इबादत करते कि अगर कोई इमाम आज़म को आकर के ये बता दे कि 3 दिन के बाद में आपका इंतकाल होने वाला है, तो इमाम आज़म पहले ही से इतनी इबादत कर रहे थे कि अगर आपको पता भी चल जाता कि 3 दिन के बाद में इंतकाल होने वाला है, तब भी इमाम आज़म के मामूलात में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि पहले ही से अपना पूरा वक्त वो इबादत में लगाए हुए थे। अल्लाह अकबर। और इमाम आज़म, अल्लाह अकबर, उनके तकवा और परहेजगारी का आलम ये था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि कूफा का सबसे बड़ा परहेजगार कौन है, तो उस वक्त हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने कहा कूफा का सबसे बड़ा परहेजगार इमाम आज़म अबू हनीफा है। ये यजीद बिन हारून पहले इमाम आज़म से कुछ जो है वो बदजनी का शिकार थे। जब उनसे पूछा गया इमाम आज़म के बारे में, तो हजरत यजीद बिन हारून ने कहा कि इमाम आज़म से जैसा बड़ा परहेजगार मैंने हजारों मशाइख के पास में गया, इतना बड़ा परहेजगार मैंने नहीं देखा। लोगों ने पूछा आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं, तो जवाब में यजीद इब्ने हारून ने कहा कि एक बार मैंने देखा कि इमाम आज़म धूप में खड़े हैं, आपसे कहा गया ये पास में मकान है, आप मकान के साए के अंदर चले जाएं, धूप से बच जाएंगे। तो इमाम आज़म ने फरमाया इस मकान का जो मालिक है उस मालिक ने मुझसे कर्जा ले करके रखा है और मैं ये गवारा नहीं करता कि जिसको मैंने कर्जा दिया है उसके दीवार की और उसके छत के साए से मैं साया हासिल करूं, इस बात को मैं गवारा नहीं करता। यजीद बिन हारून कहते हैं उस दिन मुझको पता चल गया इमाम आज़म कितने बड़े परहेजगार हैं। और अगर परहेजगारी की बात की जाए, अल्लाह अकबर, हम रोंगटे खड़े हो जाते, इतना भी कोई परहेजगार होता है। जब कूफा के अंदर
एक बार बकरी गुम हो गई। इमाम आजम ने पूछा कि बकरी की उम्र कितनी होती है? लोगों ने बताया बकरी की उम्र ज्यादा से ज्यादा 7 साल हुआ करती है। इमाम आजम ने फरमाया 7 साल तक अब मैं कभी भी बकरी का गोश्त नहीं खाऊंगा। क्यों? इसलिए कि हो सकता है जो बकरी चोरी हुई है वही बिक जाए और उसी को ज़िबा किया जाए और उसी का गोश्त बाजार में बेचा जाए और कहीं मेरे खाने के अंदर वो गोश्त ना आ जाए। इमाम आजम ने 7 साल तक बकरी का गोश्त न खाया। इमाम आजम के तकवा और परहेजगारी की बड़ी आला दलील है। इमाम आजम राह से गुजर रहे हैं, रास्ते के अंदर आपके पांव पर कुछ कीचड़ लग गया। आपने जूते को जब झाड़ा तो सामने वाले की दीवार पे जाकर के लग गया। इमाम आजम हैरान हो गए कि अगर मैं आगे चला जाता हूँ तो सामने वाले की दीवार खराब हुई है और अगर मैं दीवार से कीचड़ को साफ करता हूँ तो साथ में दीवार की मिट्टी भी उतर जाएगी, क्या करूं? इमाम आजम जब हैरान हुए जाकर के दरवाजा खटखटाया। उस मकान का जो मालिक था वो एक मजूसी था। इमाम आजम को देखा तो वो कांप गया कि लगता है मैंने इमाम आजम से जो कर्जा लिया था कर्जा वसूल करने के लिए आए हैं। इमाम आजम ने फरमाया मैं कर्जा वसूल करने नहीं आया, तेरे मकान की दीवार पर मुझसे कुछ कीचड़ के छींटे लग गए हैं इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मजूसी ने जब इस बात को सुना तो वो कह उठा आए इमाम आप दीवार को बाद में साफ करना, पहले मेरा दिल साफ करो और मुझे कलमा पढ़ के मुसलमान बना दो। अल्लाह अकबर। ये इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तकवा और परहेजगारी का आलम था। अगर औरत मसला पूछने इमाम आजम की बारगाह में आती आप खंबे के पीछे चले जाते। औरत को तो देखना ही नहीं था, खंबे के पीछे मालूम है क्यों चले जाते कि औरत का जो साया है वो साया भी मेरे ऊपर न पड़ने पाए। इमाम आजम के तकवा का आलम। एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे, इमाम अबू यूसुफ भी साथ में थे और औरतें बातें करने लगी कि इमाम आजम रात भर इबादत करते हैं। इमाम आजम ने अबू यूसुफ से कहा मैं रात भर तो इबादत नहीं करता लेकिन मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि लोग मेरे बारे में वो बात कहें जो मेरे अंदर मौजूद ना हो। आज के बाद में मैं सारी रात इबादत किया करूंगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम आजम को तकवा अता फरमाया था। लोग आज पता नहीं कैसे मुत्तकी बन जाते हैं। अगर तकवा देखना हो तो इमाम आजम को देखो। अल्लाह अकबर। इमाम आजम अपने किसी शरीफ को दुकान पे बैठा के चले गए, कोई कपड़ा खरीदने वाला आया, खरीद के लेके चला गया। इमाम आजम जब तशरीफ लाए पता चला कि 600-400 का माल उसको 1000 में बेच दिया है। इमाम आजम ने जलाल का इजहार फरमाया और उसके बाद में फरमाया वो कहाँ का रहने वाला था। पता चला कि वो मदीना का रहने वाला था। इमाम आजम ने रख्ते सफर बांधा, मदीना तशरीफ ले गए। अब पता कैसे चलाएं कि मदीने में किस आदमी ने कपड़ा खरीदा था। इमाम आजम जब मस्जिद में पहुंचे एक आदमी को देखा कि नमाज पढ़ रहा है, कपड़ा आपने पहचान लिया। जब उसने सलाम फेरा इमाम आजम ने फरमाया ये कपड़ा तो अबू हनीफा की दुकान का लगता है। वो कहने लगा हाँ मैं अबू हनीफा की दुकान से लेकर के आया हूँ। फरमाया ये कपड़ा तुम मुझे 1000 में बेचते हो? कहा नहीं ये तो मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। इमाम आजम उससे बराबर गुफ्तगू करते रहे यहाँ तक के उसे इस बात पर राजी कर लिया कि जो 600 रुपए तुझसे ज्यादा ले लिए गए हैं वो 600 रुपए तुम मेरे कबूल कर लो ताकि मेरे सर से ये बोझ उतर जाए। और जब उसने 600 रुपए ले लिए इमाम आजम फिर दोबारा मदीना से कूफा की तरफ तशरीफ ले गए। आज तो आदमी 100 रुपए ज्यादा अगर महंगा बेचते तो खुश होता है। मेरे इमाम इतने परहेजगार थे कि अगर 600 रुपए किसी ग्राहक के ज्यादा आ गए तो मदीना देने के लिए वापस जा रहे हैं। क्या ऐसी मिसालें तक़वा परहेज़गारी में आपकी कहीं मिलेंगी? अल्लाह ने इतना बड़ा मुत्तकी इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया था और वो रिवायत तो आप हजरात ने बारहा सुनी है। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपने एक शरीक को एक या अपने नौकर को कपड़ा बेचने के लिए भेजा था और कहा था कि कपड़े में ऐब है बता देना। वो कपड़ा बेचने के लिए गया लेकिन ऐब बताना भूल गया। इमाम आज़म की बारगाह में आया। इमाम आज़म ने कहा तुमने ऐब बताया था? उसने कहा हुजूर ऐब बताना भूल गया था। 30,000 दिरहम का कपड़ा बेच करके आया था। इमाम आजम ने कहा तुमने जो ऐबदार कपड़ा बेचा है उसके पैसे कौन से हैं? वो पता नहीं चल पा रहा है। काम करो जितने कपड़े तुमने बेचे हैं और 30,000 दिरहम है ये सब के सब अल्लाह की राह में सदका कर दो ताकि कल क़यामत के दिन अबू हनीफा से ये ना पूछा जाए कि ऐबदार कपड़े का पैसा तुमने क्यों इस्तेमाल कर लिया था।
ये अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे इमाम को तक़वा परहेज़गारी अता फरमाई थी। अजीज़ाने मुकर्रम, अब मैं आपको बताऊं, आज के ज़माने में गैर मुक़ल्लिदीन इमाम आज़म की शान में बकवास करते हुए नजर आते हैं और माज़अल्लाह ये कहते हैं इमाम आज़म को सिर्फ 17 हदीसें याद थी। क्या कहते हैं? इमाम आज़म को सिर्फ 17 हदीसें याद थी। मैं आपको बताऊं, उलमा ने यह फैसला फरमाया, इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाफिज़े हदीस थे और हाफिज़े हदीस उस मुहद्दिस को कहा जाता है जिसे 1 लाख हदीसें याद हुआ करती है। तो इमाम आज़म को 17 हदीसें नहीं बल्कि 1 लाख से भी ज्यादा हदीसें याद थी। हजरत सुफियान इब्ने उयैना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, इमाम आज़म जो भी मसला बयान फरमाते तो उस मसले पर 1 या 2 हदीस बयान किया करते थे। अब आपको पता है इमाम आज़म ने कितने मसले बयान फरमाए? एक रिवायत में है 83,000, एक रिवायत में है 5 लाख। अगर 83,000 मसले इमाम आज़म ने बयान किए, हर मसले पर 1 या 2 हदीस बयान की तो 1 या 2 लाख हदीसें हो गई। और अगर 5 लाख मसले बयान किए तो फिर इमाम आज़म ने 5 या 10 लाख हदीसों को बयान फरमाया। इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब इमाम आज़म की बारगाह में हम हाजिर होते, मसाइल पर गुफ्तगू होती, मैं उठ करके जाता, कूफा के अंदर घूमता और घूम करके इमाम आज़म की बारगाह में आता और मैं अर्ज करता, हुजूर फला मुहद्दिस ने यह हदीस बयान की, फला मुहद्दिस ने। इमाम आज़म पे एतराज करते हैं ना कि राय पे अमल करते हैं और इमाम आज़म को पढ़ना चाहिए। जब इमाम आज़म को पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा इमाम आज़म हदीस पर अमल करने वाले बहुत बड़े इमाम थे। हजरत इमाम औज़ाई पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते बोले इमाम औज़ाई ये नोमान बिन साबित कौन है? कहा मेरे उस्ताद है। कहा इतने बड़े उस्ताद को छोड़कर मेरे पास पढ़ने आए हो? तो उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया कि आप जिन इमाम आज़म अबू हनीफा के ऊपर एतराज कर रहे थे, ये इमाम आज़म अबू हनीफा ही नोमान बिन साबित है। जब इमाम औज़ाई ने सुना तो बहुत हैरत में डूब गए। जब हज करने गए तो हजरत इमाम आज़म से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में इमाम औज़ाई ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से कहा, आए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, अल्लाह ने इमाम आज़म को बहुत बड़ा इल्म अता फरमाया है और लोग जो इनके बारे में गलत बातें बयान करते हैं उसकी वजह यह है कि वो इमाम आज़म के ऊपर हसद करते हैं और हसद की बुनियाद पे गलत बातें बयान करते हैं। तो आज भी गैर मुक़ल्लिदीन जो कुछ भी कहते हैं ये इमाम आज़म पर हसद करते हुए कहते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत सुफियान सौरी, ये चंद मुहद्दिसीन कूफा की जामा मस्जिद में जमा हुए। इमाम आज़म भी आ गए। इन्होंने कहा कि अबू हनीफा तुम दीन में नई नई बातें निकालते हो, अपनी राय से फतवा देते हो, हदीस को तर्क करते हो। इमाम आज़म ने फरमाया पहले मैं कुरान से दलील तलाश करता हूँ, कुरान में न मिले तो हदीस में तलाश करता हूँ, हदीस में न मिले तो सहाबा के फैसलों को पढ़ता हूँ, उसके बाद में मैं इनके मुताबिक कयास करता हूँ। इमाम जाफर सादिक, सुफियान सौरी और मुहद्दिसीन से इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह से लेकर के ज़वाल के वक्त तक गुफ्तगू करते रहे। जब इमाम आज़म के दलाइल को सुना तो इतना खुश हुए और कहा, ऐ इमाम के बारे में जो कहते हैं वो आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। ये सब आगे बढ़े, इमाम आज़म के हाथों को चूमने लगे। तो हकीकत का पता कब चलता है? बंदा जब सही मानों के अंदर किसी से मुलाकात करे। और मैं एक बात बताऊं, ये जो गैर मुक़ल्लिदीन बकवास करते हैं कि इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिर्फ 17 हदीसें याद थी, ये खुद हदीसों को नहीं जानते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि हदीस किसको कहते हैं। 2-4 उर्दू की किताबें पढ़ करके इमाम आज़म जैसे इमाम के बारे में जबान खोलना, ये इनकी बहुत बड़ी बदतमीजी है। मैं कहता हूँ सिर्फ हदीस को पढ़ लेना काफी नहीं है, हदीस को पढ़ना फिर उसका मतलब समझ लेना, ये कमाल की बात है। एक बार इमाम आमश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक मसला पूछा। इमाम अबू यूसुफ ने मसला बता दिया तो इमाम आमश कहने लगे ये मसला आपने कहां से बताया? इमाम अबू यूसुफ ने कहा वो आपने जो फला दिन मुझको जो हदीस पढ़ाई थी उस हदीस से मैंने मसला बताया। तो इमाम आमश कहने लगे, अय अबू यूसुफ तुम्हारे वालिद साहब की शादी भी नहीं हुई थी, तब से मुझे ये हदीस मालूम है, लेकिन इस हदीस का मतलब आज जा करके मुझको समझ में आया है।
इतने बड़े इमाम कह रहे हदीस तुम्हारे वालिद की शादी से पहले से जानता हूं, लेकिन हदीस का मतलब आज जाकर के मुझे समझ में आया है। तो हदीस से पढ़ लेना काफी नहीं है, इसको समझने के लिए हदीस के साथ में फिक्र के अंदर महारत भी चाहिए। मैं आगे बढ़ने से पहले कहता हूं, ये जो मुहद्दिसीन की शान में गुस्ताखी करने वाले, इमाम की शान के अंदर बकवास करने वाले गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं इमाम आज़म से ज्यादा हदीसें हमें मालूम है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम किसी इमाम की तकलीद के बगैर अपने तौर पर हदीसों को समझ जाओ? तो फिर ये बताओ, एक रिवायत के अंदर ये आता है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में एक सवाल किया गया कि अगर कोई रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत कर ले तो रोजा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मेरे आका ने फरमाया कि रोजा नहीं टूटेगा। एक और साइल आए, उन्होंने भी सवाल किया अगर रोजे की हालत में कोई अपनी बीवी से मुबाशरत कर ले तो रोजा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मेरे आका ने फरमाया कि टूट जाएगा। तो एक हदीस में है रोजा टूट जाएगा और दूसरी हदीस के अंदर है कि रोजा नहीं टूटेगा। मुबाशरत का मतलब यह है कि अपना नंगा जिस्म औरत से मस कर देना। तो अब अगर कोई ये कहता है हदीस को मैं समझ सकता हूँ, हम उन्हें चैलेंज करते हुए कहते हैं एक हदीस में है मुबाशरत से रोजा नहीं टूटता है, एक हदीस है मुबाशरत से रोजा टूट जाता है। बताओ इन दोनों हदीसों पे कैसे अमल किया जाएगा? दुनिया का कोई नाम निहाद अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद इन दोनों हदीसों पे अमल नहीं कर सकता। अगर इन हदीसों का मतलब कोई समझाएगा तो इमाम आज़म अबू हनीफा समझाएंगे। मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा ने फरमाया कि जिस हदीस में ये है कि अगर रोजे की हालत में मुबाशरत की जाए तो रोजा नहीं टूटेगा, तो वो सवाल करने वाले बूढ़े आदमी थे। और बूढ़ा शख्स अगर कोई अपनी बीवी से अपने बदन को लगा लेगा तो उसकी ख्वाहिशात बेदार नहीं होंगी, रोजा टूटने का अंदेशा नहीं है। लेकिन जिसने ये सवाल किया था कि अगर रोजे की हालत में मुबाशरत की जाए तो रोजा टूट जाएगा, मेरे आका ने फरमाया था टूट जाएगा। तो सवाल करने वाले साइल वो जवान थे, और जवान आदमी जब रोजे की हालत में अपनी बीवी से मस करेगा तो रोजा टूट जाने का अंदेशा है। तो एक सवाल करने वाले बूढ़े हैं, उनके लिए हुक्म अलग है, एक सवाल करने वाले जवान हैं, उनके लिए हुक्म अलग है। तो हदीसों का मतलब अगर कोई समझाएगा तो अब का इमाम ही समझा सकता है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत पहले फैसला करके चले गए। आला हजरत फरमाते हैं अगर कोई गैर मुक़ल्लिद या दुनिया का कोई भी आदमी अगर ये दावा करे कि इख्तिलाफी मसाइल में इमाम की तकलीद के बगैर मैं हदीस पे अमल कर सकता हूँ, आला हजरत फरमाते सामने आकर के दिखाए कौन माई का लाल है। आला हजरत फरमाते अगर कोई इमाम के मजहब पर अमल किए बगैर अगर कोई दावा करता है सामने आए और बताए कुत्ता खाना हराम है, कुरान में कहाँ लिखा है, हदीस में कहाँ लिखा है बताए। न तो कहीं हदीस में लिखा है कि कुत्ता खाना हराम है और न कहीं कुरान में लिखा है। ये अगर कोई बताएगा तो कुरान और हदीस में गौर करके इमाम आज़म ही बताएंगे कि कहां से साबित होता है कि कुत्ते का गोश्त खाना हराम है। आला हज़रत फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस में खाने वाली 4 चीजों को हराम करार दिया गया। अब उसके अलावा खिंजीर की चर्बी खाना हराम है, खिंजीर की ओजड़ी खाना हराम है। कुरान की कौन सी आयत करीमा में है? आए अगर किसी को दावा है तो सामने आकर के बताए, अगर कोई बताएगा तो वक्त का इमाम ही बताएगा। अच्छा ये बताओ भैंस का गोश्त आप लोग खाते हो, गैर मुक़ल्लिदीन भी खाते हैं, दुनिया का कोई गैर मुक़ल्लिदीन सामने आए उसे चैलेंज है और आकर के बता दे कि कुरान की किस आयत में लिखा है कि भैंसे का गोश्त खाना जायज है और कौन सी हदीस में लिखा है कि भैंसे का गोश्त खाना जायज है। मैं कहता हूं अगर कोई कुरान और हदीस ही पे सिर्फ अमल करे तो कयामत तक इन चीजों को साबित नहीं कर सकता। लेकिन जो इमाम के नक्शे कदम पे चलते हैं, मेरे इमाम कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, उसमें गौर करते हैं और गौर करके हमें निकाल के बताते हैं ये हलाल है और ये हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मलका किसको अता फरमाया? ये अइम्मा इकराम को। और हदीस तो बड़ी बात है। मैं कहता हूँ अहले हदीस होने का जो दावा करते इमाम के बगैर कुरान भी नहीं समझ सकते। अगर है दावा तो सामने आए। कुरान में सूरह बकरा में यही तो मौजूद है, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। इस आयत करीमा में रब ने बता दिया अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए कितनी इद्दत गुजारेगी? 4 महीना 10 दिन। और इसी सूरह बकरा के अंदर आगे फरमाया मताअन इलल हौल गैर इखराज, अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए
कितनी गुजारेगी? वो गुजारेगी 1 साल तक। और सूरह तलाक के अंदर रब ने फरमाया व उलातुल अहमाल अजलहुन्ना यदान हमलहुन्ना, अगर औरत हामिला है और उसके शौहर का इंतकाल हो जाए तो वो इद्दत कितनी गुजारेगी? जब तक उसका बच्चा पैदा ना हो जाए उस वक्त तक उसकी इद्दत पूरी ना होगी। आए गैर मुक़ल्लिदीन नाम पहले हदीस और हमें बताएं, एक आयत कह रही है औरत की इद्दत जब उसका शौहर इंतकाल कर जाए तो 1 साल की इद्दत है। एक आयत करीमा बता रही है 4 महीना 10 दिन की इद्दत है। और तलाक वाली और हमल वाली औरत की इद्दत कुरान में यह है कि जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक उसकी इद्दत पूरी ना होगी। बताओ, एक औरत ऐसी है उसके पेट के अंदर बच्चा है, उसके शौहर का इंतकाल हो गया तो उसकी इद्दत कैसे पूरी होगी? बच्चा पैदा होने से पूरी होगी या 1 साल के बाद में पूरी होगी या 4 महीने 10 दिन के बाद में पूरी होगी? 3 आयतें हैं, तीनों में हुक्म अलग अलग है। अगर कोई इमाम की तकलीद न करे तो इमाम के नक्शे कदम पर चले बगैर इन तीनों आयतों के ऊपर अमल करके दिखा दे, कयामत तक कोई गैर मुक़ल्लिद ये साबित नहीं कर सकता। ये तो इमाम की बरकत है। इमाम हमको बताते हैं कि सुनो, जिस आयत करीमा में 1 साल की इद्दत बयान की गई है वो पहले वाली आयत करीमा है, और जिस आयत करीमा के अंदर 4 महीना 10 दिन की इद्दत बयान की गई है ये बाद वाली आयत करीमा है। पहले वाला हुक्म मनसूख हो गया है कि नक्शे कदम पे चलेगा, तीनों आयतों पे अमल करेगा, और जो खुद अपने आप आगे बढ़ेगा वो गुमराह होकर के जहन्नम में चला जाएगा। मैं अगर मिसालें दूं तो बहुत सारी मिसालें हैं। एक मिसाल और आप देखें, मुहद्दिस होते थे वो भी हदीसों में गलतियां करते थे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उन्होंने हदीस पाक पढ़ी, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया मन इस्तंजा फलयूतिर, जो इस्तिंजा करके आए तो फलयूतिर, तो तर्जमा करते थे वितर की नमाज पढ़े। तो जब भी इस्तिंजा करके आते थे वितर की नमाज पढ़ते थे। तो ये तो इमाम का मुक़ल्लिद ही बताएगा। फलयूतिर का माना वितर की नमाज नहीं है, वितरुन का माना होता है ताक, यानी 1, 3, 5 या 7। मेरे आका फरमाते जो इस्तिंजा करने जाए तो 1 डेला ले या 3 या 5 डेले ले या 60 डेले ले। अगर कोई इमाम के नक्शे कदम पे नहीं चलेगा और आज की तरह कोई गैर मुक़ल्लिद होगा वो भी इस्तिंजा खाने से आएगा और वितर की नमाज पढ़ेगा। कहाँ लिखा? का हदीस में लिखा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब इस्तिंजा करो तो फिर वितर की नमाज पढ़ो। हुजूर मुहद्दिस कबीर मद्दज़िल्लुल आली एक बार बयान फरमा रहे थे कि एक गैर मुक़ल्लिद जो है वो खूब ऐसे हिल हिल के नमाज पढ़ रहा था। उससे पूछा गया तो हदीस पे अमल करते हो, तुम हिल के नमाज पढ़ रहे हो, कहाँ हदीस पे लिखा है? तो किताब उठा के लेके आया, उर्दू में हदीस का तर्जमा था और पुरानी उर्दू थी और उसके अंदर वो इमला कुछ इसी तरह से लिखा जाता था। उसमें लिखा हुआ था अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम हल्की नमाज पढ़ा करते थे। तो तर्जमा उसको पढ़ रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम हिलकर नमाज पढ़ा करते थे। तो मैं हदीस पे अमल कर रहा हूँ, हिल के नमाज। जो उर्दू नहीं समझ सकते वो हदीस की किताबों को समझने चले हैं। एक मुहद्दिस के बारे में है, उन्होंने हदीस पाक में पढ़ा कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मना फरमाया। किस चीज से? वो पढ़ते थे हलक़े क़ब्ल सलाते यौमल जुमाते, जुमा के दिन नमाज से पहले हलक कराना मना है। तो कभी भी जुमा से पहले बाल नहीं मुड़वाते थे, हदीस पाक में आया। ये तो बाद में फकीह ने उनको बताया ये हलक नहीं लिखा, ये हलिक लिखा हुआ है। और हलिक का माना होता है ऐसे घेरा लगा करके बैठना, यानी अल्लाह के रसूल ने फरमाया जुमा की नमाज से पहले घेरा लगा करके ना बैठो। तो वो समझते थे कि सर मुड़वाने से मना किया अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम। अगर आप मुहद्दिसीन की तारीख पढ़े, एक बात याद आई, एक बार बहुत सारे मुहद्दिसीन तशरीफ फरमा है, एक औरत आ गई, कहने लगी मैं मुर्दों को गुस्ल देती हूँ, ये बताएं अगर हैज की हालत में रहूं तो क्या मैं किसी मुर्दा औरत को गुस्ल दे सकती हूँ? अब सारे मुहद्दिसीन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी एक बहुत बड़े फकीह आ गए, फकीह अबू सौर रहमतुल्लाह तआला अलैह। उनसे जब मसला पूछा गया उन्होंने फरमाया बिल्कुल गुस्ल दे सकती हो। कहाँ लिखा है? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हजरत आयशा से फरमाया आयशा हैज तुम्हारे हाथ में नहीं है। और उम्मुल है मैं हैज की हालत में अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के सर पे पानी डाला करती थी। अब वो सारे मुहद्दिसीन बयान करने लगे, हाँ ये हदीस हमने फला से सुनी है, फला से सुनी है। वो औरत जो मसला पूछने आई थी वो कहने लगी मैंने जब पूछा तब कहाँ गए थे? अब बता रहे हो कि ये हदीस हमने भी सुनी है, हमने भी सुनी है। तो जब तक फकीह फैसला न करे उस वक्त तक मुहद्दिस भी मसले की हकीकत तक नहीं पहुंच
और अल्लाह तबारक व तआला फ़क़ाहत हर एक को नसीब नहीं करता, ये अल्लाह उन्हीं को अता फरमाता है जो अइम्मा के नक्शे कदम पे चला करते हैं। और इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़क़ाहत इतनी बुलंद, लोग इमाम आज़म पे उस ज़माने में भी इसीलिए हसद करते थे कि अल्लाह ने इतना इल्म इनको क्यों दे दिया। एक रिवायत में आता है कूफा के काजी, अब जाहिर सी बात है कूफा का कोई काजी होगा तो मामूली आदमी नहीं होगा, वो इल्म का शहर है। काजी अबी लैला बहुत बड़े काजी है। मजलिस क़ज़ा से फारिग होकर के जब बाहर निकले, एक पागल औरत झगड़ा कर रही थी और सामने वाले को कह रही थी ऐ जानी और जानिया के बेटे। तो फौरन काजी अबी लैला ने कहा इसको मजलिस क़ज़ा में लाओ। मजलिस क़ज़ा में ले गए, उस औरत को खड़ा किया, दो उसके ऊपर हदें लगाई। अब इमाम आज़म को जब पता चला, इमाम आज़म ने फरमाया काजी साहब ने बहुत गलतियां कर दी। पहली गलती तो काजी ने ये की कि मजलिस क़ज़ा के बंद होने के बाद दोबारा पलट गए, ये आईन के खिलाफ है। दूसरी गलती ये की किसी ने मुतालबा नहीं किया था, अपनी तरफ से मुकदमा कायम कर दिया। तीसरी गलती ये की कि दो हदें एक साथ में लगाई, दोनों के दरमियान कुछ फासला होना चाहिए। और चौथी गलती ये की कि औरत को खड़ी करके हद लगाई, हालांकि उसको बिठा करके सजा देना चाहिए। और फिर आखिरी गलती उन्होंने ये की मस्जिद के अंदर हद जारी की। मस्जिद के अंदर किसी पर हद नहीं लगाई जाती है। जब वो काजी अबी लैला को पता चला इमाम आज़म मेरी गलतियां निकाल रहे हैं, कूफा के गवर्नर के पास गए, हाकिम के पास जाके कहते इन पे पाबंदी लगा दो। हाकिम ने पाबंदी लगा दी। इमाम आज़म अपने मकान में है, आपकी बेटी आपसे मसला पूछती, अब्बा जान रोजे की हालत में थी, मेरे मुंह में खून आ गया, मैं खून थूकती रही। जब सारा खून मैंने थूक दिया और मेरे खून में, मेरे थूक में जब सफेदी आ गई और मेरे हलक के नीचे उतर गया, मेरा रोजा टूटा कि नहीं टूटा? इमाम आज़म ने फरमाया बेटी हाकिम ने फतवा देने पर पाबंदी लगाई है, मैं घर के अंदर भी हाकिम के कौल के खिलाफ नहीं कर सकता। इतने बड़े परहेजगार थे मेरे इमाम आज़म। कहा जाओ अपने भाई हम्मास से जाकर के मसला पूछ लो। तो इमाम आज़म से उस दौर में जो हसद किया गया, उस दौर में भी किया गया। और आज भी ये गैर मुक़ल्लिदीन जो इमाम आज़म पे एतराज़ करते हैं और इमाम आज़म पर एतराज़ जो करते हैं, इमाम आज़म की अज़मत शान को देख करके जल भून जाते हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह जिसको बुलंद करे उसे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती है। और ये गैर मुक़ल्लिदीन जो ये कहते हैं ना कि हम हदीस पे अमल करने वाले हैं, मुझे याद आया एक बार एक बहुत बड़े आलिम अनवारुल्लाह, मौलवी अनवारुल्लाह ने 4 सवाल बनाए। सवाल क्या थे मालूम है? पहला सवाल ये था कि सोने चांदी को तांबा पीतल के बदले बेचना नकद जायज है या नहीं? सोना चांदी को तांबा पीतल के बदले उधार बेचना जायज है या नहीं? सोना चांदी को तांबा पीतल के बदले जो है वो नकद बेचना, और दूसरे में थे उधार बेचना, और तीसरे में था कमी बेशी के साथ में बेचना जायज है या नहीं। इस तरह 4 सवाल बनाए और चारों सवालों के नीचे लिखा कि ये 4 सवाल हैं, इनका जवाब हदीस के मुताबिक दिया जाए। और पाकिस्तान में जो बड़े बड़े गैर मुक़ल्लिदीन नाम निहाद अहले हदीस के दारुल इफ्ता थे, सब में भेज दिया। अब जब गैर मुक़ल्लिदीन के दारुल इफ्ता में सवाल गया तो हदीस पाक में तो साफ तौर पर कहीं ये लिखा नहीं है इस मसले का जवाब। तो किसी दारुल इफ्ता से जवाब आया तो कयास करके जवाब दिया, किसी दारुल इफ्ता से जवाब आया ही नहीं, और कुछ ने बहाना कर लिया कि अभी वक्त नहीं है जवाब देने का। इसीलिए तो उलमा ने फरमाया कि इस तरह के जो मसाइल मनसूस नहीं है, अगर कोई इमाम की तकलीद के बगैर अपने तौर पर यह दावा करता है हम हदीस की रोशनी के अंदर उसका जवाब दे देंगे, क़यामत तक अपना सर खपाता रह जाएगा, लेकिन एक मसले का हल नहीं पेश कर पाएगा। अगर इस तरह के इख्तिलाफी मसाइल का जवाब अगर निकलेगा तो फिर इमाम आज़म की तकलीद करने से निकलेगा, इमाम आज़म की बारगाह में आने से ऐसे सवालात का जवाब सामने आएगा। और इमाम आज़म ने तो ऐसे ऐसे मसले हल कर दिए जिनका जवाब किसी के पास में नहीं था। इमाम आमश रहमतुल्लाह तआला अलैह रात का वक्त है, बीवी से झगड़ा हो गया। अब जब झगड़ा हुआ तो इमाम आमश ने कहा कि अगर सुबह से पहले तूने मुझसे बात न की तो तुझको तलाक। अब बीवी तो पहले से तैयार बैठी हुई थी कि सुबह तक मैं बात नहीं करूंगी और इस बूढ़े से मेरा पीछा छूट जाएगा। अब वो चुपचाप रही। बेटी आके समझा रही है अम्मी जान आप बात कर लीजिए, क्योंकि अगर सुबह का वक्त हो गया तो फिर आप पर तलाक पड़ जाएगी। लेकिन माँ कह रही थी नहीं मैं बात नहीं करूंगी ताकि बूढ़े
से मेरा पीछा छूट जाए। अब इमाम आमश घबराए, दौड़ करके इमाम आजम की बारगाह में गए और जाकर के अर्ज किया कि ऐसा ऐसा मसला पेश आ गया है, मैंने ये कह दिया है कि अगर सुबह से पहले तूने मुझसे बात न की तो तुझको तलाक, और मेरी बीवी मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, अगर सुबह का वक्त हो गया तो तलाक पड़ जाएगी और बीवी चली जाएगी। बुढ़ापा है और बुढ़ापे में बीवी के बगैर एक बूढ़े आदमी का गुजर बड़ा मुश्किल होता है। आई इमाम आजम अबू हनीफा कोई रास्ता निकाल दीजिए। सबकी गाड़ी फंसती थी तो इमाम आजम याद आया करते थे। मेरे इमाम ने चुटकियों में मसला हल कर दिया। इमाम आदम ने फरमाया बहुत आसान है इसका जवाब, तो एक काम करो, जो आपके महल्ले की जो मस्जिद है वहां के बांगी साहब से बात कर लो। बोले फजर का वक्त होने से पहले ही अजान पढ़ देना, जब सुबह ना हो पहले ही अजान पढ़ देना। बांगी साहब को सेटिंग कर दिया। अब बांगी साहब सुबह का वक्त शुरू होने से पहले अकबर अल्लाहु अकबर, वो इमाम आमश के मकान के करीब में मस्जिद थी। जब उन्होंने अजान पढ़ी तो बीवी खुश होकर के बोली जाओ, अब मुझ पे तलाक पड़ गई, बूढ़े से मेरा पीछा छूट गया। इमाम आमश ने फरमाया तुमने मुझसे सुबह होने से पहले बात कर ली, तलाक नहीं पड़ी। का सुबह हो गई, अजान हो रही है। का ये सुबह से पहले मैंने अजान दिलवा दी है। तो इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे मुश्किल मसलों को चुटकियों में हल फरमा दिया करते थे। इसी तरह एक मर्तबा एक मसला पेश आया कि एक बार एक शौहर ने यह कसम खा ली कि मैं तुझसे उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक कि तू मुझसे पहले बात ना करे। कसम खा ली। तो बीवी भी और औरतें भी जिद्दी होती हैं। औरत ने भी कसम खा ली, मैं कसम खाती हूँ तुझसे उस वक्त तक बात नहीं करूंगी जब तू मुझसे बात नहीं करेगा। अब अगर ये पहले बात करे तो इसकी कसम टूट जाए, और पहले वो बात करे तो उसकी कसम टूट जाए। भागा हजरत सुफियान सौरी की बारगाह में गया, का हुजूर मसला हल कर दे। हजरत सुफियान सौरी ने कहा बात कर लो, कफारा दे दो, और तो कोई रास्ता नहीं है। अब वो चाह रहा था कि कसम ना टूटे। अब देखा कि इमाम आजम की बारगाह में चल। आजकल भी आप लोगों ने देखा हो ना, जब मतलब का जवाब नहीं मिलता ना तो दूसरी जगह जाते हैं, वहां पर भी मतलब नहीं मिलता तीसरी जगह जाते हैं। अब वो इमाम आजम की बारगाह में पहुंच गया। इमाम आजम से जाके मसला बयान किया। इमाम आजम ने फरमाया जाओ तुम भी बात करो, वो भी बात करे, किसी की कसम नहीं टूटी। अब हजरत सुफियान सौरी को पता चला तो जलाल में आ गए। इमाम आजम की बारगाह में पहुंचे, कहा तुम गलत फतवा देते हो, शरीयत को मजाक बना दिया। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं तुझसे उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक कि तू मुझसे पहले बात ना करे। तो अगर जो भी पहले बात करेगा उसकी कसम टूटेगी, और आप कह रहे हो कसम नहीं टूटेगी। हजरत इमाम आजम ने फरमाया हजरत आपने सही तौर पे मसला सुना कि नहीं सुना? का सुना। का बुलाओ दोनों को। अब दोनों को बुलाया गया, सामने आकर के खड़े हो गए। कहा चलो बताओ क्या कसम खाई है? अब शौहर सुना रहा है, मैंने कसम ये खाई है कि मैं उस कसम खाता हूं उस वक्त तक तुझसे बात नहीं करूंगा जब तक के तू मुझसे बात ना करे। अच्छा फिर उसके बाद में क्या हुआ? का शौहर औरत ने ये कहा कि मैं भी कसम खाती हूँ। इमाम आदम ने फरमाया तुमने कहा था पहले तू बात करे, यही तो बात थी ना। तो जब तुम कसम खा करके चुप हुए और वो कसम खाने लगी तब बात करने लग गई ना, तो पहले उसने बात कर ली और तुम्हारी कसम पूरी हो गई और तुम्हें कफारा अदा करने की कोई जरूरत भी नहीं पेश आई। इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अच्छा इमाम आजम सिर्फ मसाइल ही में नहीं, दुनिया की भी बड़ी बारीक बारीक बातों में ऐसा हल निकालते, चुटकियों के अंदर लोग हैरान होकर के रह जाते। एक आदमी चला गया, कहा हुजूर मैं कहीं माल दफन करके भूल गया हूं, याद नहीं आ रहा कि कहां पे दफन किया है। का मसला तो नहीं था लेकिन सबको पता था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया था ना कि इमाम आजम जैसा कोई नजर नहीं आता। और एक इमाम ने फरमाया था कि अगर आधी दुनिया की अक्ल को इमाम आजम की अक्ल से तोला जाए तो आधी दुनिया की अक्ल पर इमाम आजम की अक्ल भारी पड़ जाएगी। अल्लाह ने वो अक्ल दी। इमाम आदम ने फरमाया जाओ पूरी रात नमाज पढ़ो, तुम्हारा सामान मिल जाएगा। अब वो चला गया। दूसरे दिन आया, कहा हुजूर मैं 2 रकात जब शुरू किया, पहली रकात में ही मुझको याद आ गया कि कहाँ दफन किया हो। इमाम आदम ने फरमाया फिर तुम क्या किए? पूरी रात नमाज पढ़े? कहा नहीं हज़रत, फिर सामान मिल गया तो मैं सो गया। इमाम आदम ने फरमाया मुझे पहले ही पता था, जब तू नमाज की नीयत करेगा शैतान आकर के चाहेगा कि पूरी रात नमाज ना पढ़े, तुझे आकर के याद दिला देगा वो। तो
तो इमाम आज़म फरमाया, अरे बंदे खुदा के, तुझे पूरी रात नमाज पढ़ना चाहिए था। पहले तलाश के लिए पढ़ रहे थे, जब मिल गया तो अल्लाह के शुक्र में नमाज अदा करना चाहिए था। तो इमाम आज़म को अल्लाह ने वो ज़हानत अता फरमाई। ये आजकल के जो गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं ना कि हनफी लोग इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है। लिहाजा हनफी लोग हदीस पे अमल नहीं करते, क़यास पे अमल करते हैं। आओ यहाँ पे इमाम आज़म की ज़हानत भी बता दूं और गैर मुक़ल्लिदीन का रद्द भी हो जाए। कुरान मुक़द्दस में रब ने क्या फरमाया, फ़क़रहू मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान में से जो तुमको आसान हो वो पढ़ो। और हदीस पाक में क्या फरमाया, ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी। और ये भी बहुत सारी हदीसों में है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम सूरह फातिहा के बाद में सूरा मिलाया करते थे। अब मैं पूछता हूँ, ये बताएं आप, कुरान तो कहता है कुछ भी पढ़ लो नमाज हो जाएगी, और हदीस पाक में क्या है कि जब तक सूरह फातिहा नहीं पढ़ोगे नमाज नहीं होगी। किस पे अमल किया जाए, कुरान पे अमल करें तो हदीस छूट जाती है, हदीस पे अमल करें तो कुरान पे अमल नहीं होता है। क्या करें, इमाम ही तो बताएगा कि क्या करें। गैर मुक़ल्लिदीन तो कहेंगे कि नहीं, इमाम के पीछे जो है वो क़िरात की जाए, क्योंकि बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती है। इमाम आज़म फरमाते हैं कि अगर इमाम के पीछे क़िरात करोगे, इमाम क़िरात कर रहा है और रब फरमाता है वइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु व अनसितु लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और चुप रहो। अगर इमाम के पीछे क़िरात करोगे तो कुरान की इस आयत के खिलाफ लाजिम आएगा। तो हमने कहा है इमाम आज़म फिर हम क्या करें, मेरे इमाम ने ये फैसला फरमा दिया, कुरान पे भी अमल करो, हदीस पे भी अमल करो। गैर मुक़ल्लिद बनने से अमल नहीं होगा, इमाम के नक्शे कदम पे चलने से अमल होगा। तो सुनो, कुरान ने जो ये फरमाया, कुरान में से जो आसान है वो पढ़ो। इसका मतलब कुरान मुतलक क़िरात करना ये फर्ज है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है, तो सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज नहीं है लेकिन वाजिब है। तो कुरान पे अमल किया जाए फर्ज समझ करके, और हदीस पे अमल किया जाए वाजिब समझ के। फिर हमने कहा इमाम आज़म, फिर इमाम के पीछे जब हम होंगे तो न तो क़िरात कर रहे हैं न सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, तो इमाम ने फरमाया मत पढ़ो। का क्यों, का इसलिए कि रब ने फरमाया कुरान पढ़ा जाए तो चुप रहो। हमने कहा इमाम आज़म हम चुप तो रह गए लेकिन बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती है, अब क्या करें। इमाम आज़म ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने बता दिया, इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात होती है। इमाम ने पढ़ लिया, तुम्हारा भी पढ़ना हो गया, और जब तुम्हारा पढ़ना हो गया तो क़िरात हो गई, और क़िरात हो गई तो तुम्हारी नमाज दुरुस्त हो गई। तो ये तो मैंने गैर मुक़ल्लिदीन की जवाब दिया। अब इमाम आज़म की आप ज़हानत को देखो। इमाम आज़म से वो लोग मुनाजरा करने आ गए कि आप कहते इमाम के पीछे क़िरात नहीं करना चाहिए, हम आपसे मुनाजरा करेंगे। इमाम आज़म से मुनाजरा कोई जीत जाए, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है। इमाम आज़म से आज तक कोई मुनाजरा नहीं जीत पाया, ये बिल्कुल तारीख इस बात पर गवाह है। अब इमाम आज़म से जब मुनाजरा शुरू होने लगा, इमाम आज़म ने मुनाजरा शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। फरमाया मुनाजरा मैं सबसे तो नहीं करूंगा, कोई एक आदमी आगे, इतने लोग कचपच बोलोगे तो मैं कैसे सुनूंगा। का एक आदमी को हम आगे बढ़ा देते। इमाम आज़म ने फरमाया इसका बोलना तुम्हारा बोलना, कहाँ इसका बोलना हम सबका बोलना, इसकी हार तुम्हारी हार कहाँ, इसकी जीत तुम्हारी जीत कहाँ जीत। इमाम आज़म ने फरमाया मुनाजरा हो गया, मैं मुनाजरा जीत गया। का कैसी बातें करते हैं, अभी तो गुफ्तगू शुरू हुई है। इमाम आज़म ने फरमाया तुम इतने लोग बात करने के लिए आए हो, एक को आगे बढ़ा दिया है, इसकी बात तुम्हारी बात जब बन सकती है, यही तो हम कहते हैं इमाम के पीछे जब हम नमाज पढ़ते हैं हमने एक को आगे बढ़ा दिया और हमने ये कहा इमाम का पढ़ना ये हमारा पढ़ना है। अल्लाह अकबर। तो जो बात तुमने कही थी वही बात तो हमने कह दी। उन्होंने अपनी बात से तौबा की और इमाम आज़म पे अमल करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने वो ज़हानत इमाम आज़म, अच्छा ज़हानत की एक और बात मुझे याद आई। एक मर्तबा इमाम आज़म की बारगाह में दहरिये मुनाजरा करने चले आए। दहरिया जानते हैं ना आप लोग, दहरिया वो होते हैं जो कहते हैं खुदा का कोई वजूद नहीं है। अब इमाम आज़म से जब मुनाजरा करने के लिए आए, इमाम आज़म ने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई कश्ती है वो दरिया में चलती है, कोई चलाने वाला भी नहीं है, अपने आप रुकती है, अपने आप आगे बढ़ती है और उसका सारा सिस्टम अपने आप चलता है, तो ये बात दुरुस्त है कि नहीं। कहते हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं कि अपने आप कश्ती चल सकती है। मेरे इमाम ने फरमाया एक छोटी सी कश्ती अपने आप नहीं चल सकती, इतने बड़े चांद और सूरज और जमीन और आसमान का निजाम अपने आप कैसे चल जाएगा। उनको बात समझ में आई, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब कश्ती नहीं चल सकती तो चांद और सूरज को भी
तो चलाने वाला कोई ना कोई है, और जो चलाने वाला है उसी को अल्लाह कहते हैं। तो इमाम आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ज़हानत अता फरमाई थी। एक बार एक शख्स ने कसम खा ली, उसके औरत के हाथ में पानी था कि अगर तुम पानी पी लो तो तुम्हें तलाक, किसी को दे दो तो नहीं। इमाम आज़म ऐसे मसाइल को ऐसे चुटकियों के अंदर हल करते हुए नजर आते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बसीरत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाई थी। दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि में। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने खड़े होकर पेशाब फरमाया। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती है, अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम खड़े होकर पेशाब करते तो उसने झूठ बोला। लाओ गैर मुक़ल्लिदीन को, एक हदीस में खड़े होकर पेशाब किया और दूसरी हदीस में कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम खड़े होकर पेशाब नहीं करते थे। बताओ कैसे करोगे? अब खड़े होकर भी नहीं करोगे। और हदीस और अहले सुन्नत में फर्क समझते हैं ना। हदीस का माना तो ये होता है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के अक़वाल, आपके अफ़आल और आपकी तक़रीरात, इनका नाम है हदीस। तो खड़े होकर पेशाब करना ये भी हदीस है, बैठ करके पेशाब करना ये भी हदीस है। लेकिन हम लोग अहले हदीस नहीं है, क्योंकि अहले हदीस बनना किसी के बस की बात नहीं है। अहले हदीस तो तभी बन पाएंगे जब तमाम हदीसों पे अमल करेंगे, और तमाम हदीसों पे अमल कर नहीं सकते खड़े होके होता, बैठ के करे तो खड़े होने वाले पे अमल नहीं होता। हम लोग इसीलिए अहले हदीस नहीं बने, अहले सुन्नत बने। और अहले सुन्नत किसको कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो तरीक़ाए मर्ज़िया और मसलूका जो आपकी आखिरी हयात तैयबा तक बाकी था, और वो तरीका होगा, वही सुन्नत होगा। तो हदीस पे तो अमल करना मुमकिन नहीं है हर जगह, लेकिन सुन्नत पे अमल किया जाएगा। तो इमाम ने फैसला किया, सुनो, अहले हदीस तो सब हदीसों पे अमल नहीं कर सकता, हम दोनों पे अमल कर सकते हैं। आप लोग हैरत में डूब, दोनों पे अमल कैसे करें? इमाम ने फरमाया दोनों पे अमल होगा। अगर तुम्हें कोई उज्र है तो खड़े होकर पेशाब करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो खड़े होकर पेशाब फरमाया तो बीमारी की वजह से खड़े होकर पेशाब किया था। और अगर कोई उज्र नहीं है तो तुम्हारे लिए सुन्नत ये है कि बैठ करके पेशाब करो, क्योंकि बैठ करके पेशाब करना ये अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की सुन्नत है। अहले हदीस दोनों पे अमल नहीं कर सकते, और इमाम की तकलीद करने वाले दोनों पे अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कि खड़े होकर के पेशाब करना उज्र की हालत में जायज है, उस पे भी अमल हो सकता है, और बैठ करके पेशाब करना जब आम हालात हो तो सुन्नत है, उसके ऊपर भी अमल किया जाएगा। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनका नाम है ईसा इब्न अबान। वो जब हज के लिए गए तो जब हज करने वो पहुंचे हैं तो उनका 1 महीना मक्का में रहने का इरादा बन गया। अब वो नमाज पूरी पढ़ने लगे। एक इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द आ गए, गलती कर रहे, पूरी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। का 1 महीना जब रुकना है तो अब मैं मुसाफिर तो नहीं हूँ, पूरी नमाज पढ़ूंगा। का 1 महीना रुकना नहीं है, लेकिन 15 दिन से पहले मिना में तो जाना है ना, तो 15 दिन से कम ही तो मक्का में रुके, लिहाजा नमाज कसर करोगे, यानी 4 रकात फर्ज को 2 ही रकात पढ़ोगे। उन्होंने अमल कर लिया। अब जब हज करके जब वो वापिस आए मक्का में तो अब वो कसर पढ़ने लगे। इमाम आदम के शागिर्द फिर आए, कहने लगे फिर तुमने गलती की। कहा अब क्या गलती की? कहा कि अब तुम्हें मुकम्मल 15 दिन जब रुकने का तुम्हारा इरादा है तो अब तुम मुसाफिर नहीं हो, अब तुम मुकीम हो गए, अब तुम कसर नहीं करोगे, पूरी नमाज पढ़ोगे। ईसा इब्न अबान बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उन्होंने उसी दिन से इरादा कर लिया, आज के बाद में मैं हदीस के बजाय फिक्र हासिल करूंगा, और फकीह की बारगाह में पहुंचे और इल्म फिक्र हासिल करने के अंदर मगन हो गए। तो सच्ची बात यह है कि अगर कोई हदीस पर सिर्फ अमल करना चाहे, अहले हदीस बन करके कयामत तक नहीं अमल कर सकता है। इमाम आमश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप लोगों ने कितनी बार सुना है कि इमाम आमश की बारगाह में बहुत सारे सवालात किए गए। इमाम आमश ने बहुत सारे उनमें से सवालों का जवाब नहीं दिया। इमाम आजम मौजूद थे, उन्होंने कहा हुजूर मैं जवाब दूं। इमाम आजम ने सारे सवालों का जवाब दिया। इमाम आमश ने कहा तुमने से दिया, कि आपने फला दिन जो हदीस पढ़ाई थी उससे ये जवाब दिया, फला दिन ये हदीस पढ़ाई थी उससे ये जवाब दिया, सारी हदीसें सुना दी। इमाम आमश हैरान हो गए, कहने लगे अबू हनीफा
100 दिनों में जो हदीसें मैंने तुमको पढ़ाई थी, तुमने तो एक बैठक में सारी हदीसें सुना दी, और हदीसें ही नहीं सुनाई, उन हदीसों से मसला निकाल करके भी बता दिया। आए अबू हनीफा, तुम हदीस और फिक्र दोनों को जमा करने वाले हो। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स आया और आकर के कहने लगा कि मैं हदीस पढ़ना चाहता हूँ। इमाम बुखारी ने उसको समझाया, हदीस में बड़ी मुश्किलात है, जगह जगह ठोकर खा जाओगे, तुम हदीस मत पढ़ो, जाओ फकीह बनो। इसलिए कि फिक्र ये हदीस का निचोड़ है। इसलिए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, जो उसूल को नहीं जानता वो अगर ज्यादा हदीसें मालूम करेगा तो फिर वो गुमराही के अंदर पड़ जाएगा। ये जो अहले हदीस गुमराह हुए क्यों हुए हैं, इमाम मुस्लिम ने बहुत पहले बता दिया। अगर कोई उसूल नहीं जानता और उसूल न जानने के बावजूद भी अगर कोई हदीसों की तरफ तवज्जो ज्यादा देगा तो फिर वो गुमराह होकर के रह जाएगा। इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आओ, तब इमाम आजम इन मसलों को हल करते हुए नजर आते। अच्छा, इमाम आजम की जहानत कहाँ कहाँ काम करती थी। आपके करीब में एक राफजी रहता था और वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यहूदी कहा करता। अब अगर उसको जाके समझाया जाता तो मानता नहीं। इमाम आजम ने ऐसा समझाया कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मालूम है कैसे समझाया? गए कि ऐसा है, मैं तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर के आया हूँ। उस राफजी के पास गए, तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लेके आया हूँ, बड़ा नेक आदमी है, सैयद है, हाफिज भी है, आलिम भी है, मालदार भी है, बहुत सारी उसमें खूबियां हैं। वो राफजी बड़ा खुश हो गया, मेरी बेटी के लिए इतना प्यारा रिश्ता मैं मंजूर करता हूँ। इमाम आजम ने फरमाया उसके अंदर एक थोड़ी खराबी है। क्या? वो इतनी खूबियां तो रखता है लेकिन वो यहूदी है। गुस्से में आ गया, यहूदी के साथ में मेरी बेटी का आप निकाह कराना चाहते, इतने बड़े इमाम हो करके। हजरत इमाम आजम ने फरमाया इतनी खूबियां जिस शौहर के अंदर हो लेकिन वो यहूदी हो, अपनी बेटी तुम उसको अपने निकाह में नहीं देना चाहते, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की अपनी दो बेटियां इमाम हजरत उस्मान के निकाह में दे देंगे, वो यहूदी हो। अल्लाह अकबर। इमाम आजम ने फरमाया जब तुम गवारा नहीं करते एक यहूदी के निकाह में अपनी बेटी को देना, तो फिर अल्लाह के रसूल ने भी अपनी दो बेटियां जिस उस्मान गनी के निकाह में दी, वो भी यहूदी नहीं बल्कि मुसलमान है। उस यहूदी उस राफिदी ने जब सुना तो कलमा पढ़ा और कलमे पढ़ के मुसलमान हो गया। ऐसी जहानत थी। यानी इन ऐसे मुश्किल पेचीदा मसाइल को इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे हल फरमा देते थे कि सामने वाला हैरान होकर के रह जाता था। इमाम आजम को अल्लाह ने वो बसीरत अता फरमाई, और ये जो फिक़ी बसीरत है हर एक को अता नहीं की जाती। इसीलिए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया था कि सब लोग फिक़्ह के अंदर इमाम आजम के बाल बच्चे हैं। फिक़्ह के अंदर इमाम आजम के बाल बच्चे हैं, और इमाम आजम से लोगों ने जैसे आज दुश्मनी की, उस जमाने भी की। इमाम आजम को इब्ने हुबैरा ने बुलाया और बुला करके कहा मैं तुम्हें एक ओहदा हुकूमत का देता हूँ। इमाम आजम ने इनकार कर दिया। इमाम आजम को उसने जेल के अंदर डाल दिया, कोड़े लगाए गए। इमाम आजम को जब कोड़े लगाए गए, रात को इब्ने हुबैरा सोया, ख्वाब में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और तशरीफ ला के फरमाया मेरी उम्मत के बेकसूर को मारते हो। अल्लाह के रसूल ने जब नाराजगी का इजहार किया, इब्ने हुबैरा बेदार हुआ, इमाम आजम को बुलाया और बुला करके माफी मांगी और माफी मांग करके रुखसत कर दिया। जो बंदा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में फना हो जाता है, मेरे आका खुद उसकी हिमायत फरमाया करते हैं। और अल्लाह ने इमाम आजम को ऐसी बसीरत दी, हदीस पाक में ना कि मोमिन की फिरासत से डरो, फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इमाम आजम को ऐसी बसीरत थी। अल्लाह अकबर। एक इमाम फरमाते हैं कि इमाम आजम इतने बारीकी के मसाइल बयान करते थे, बड़े बड़े औलिया भी वहां तक नहीं पहुंच सकते। एक बार कूफा की जामा मस्जिद में इमाम आजम मौजूद है। एक शख्स आया, वजू बनाया। इमाम आजम ने बुला के कहा कि मैंने देखा तुम वजू बना रहे थे, तुम्हारे पानी के जो कतरात टपक रहे थे, तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हो, तौबा करो। उसने तौबा की, वो चला गया। एक और शख्स आया, बुला के समझाया कि तुम शराब पीते हो, शराब से तौबा करो। एक और शख्स आया, उसको बुला करके समझाया कि तुम जिना करते हो, जिना से तौबा करो। यानी अल्लाह ने ऐसी फिरासत और ऐसी बसीरत अता फरमाई
थी कि लोगों को देख करके और उनके वजू के टपकते हुए पानी से पता लगा लेते थे कि कौन सा गुनाह करके आ रहा है, कौन से गुनाह में मुलव्विस है। बाद में इमाम आजम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह लोगों के गुनाह मुझसे नहीं देखे जाते, ऐ अल्लाह कश की ये ताकत तो मुझसे सल फरमा ले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुव्वत आपसे ले ली। अल्लाह ने ऐसी निगाह बसीरत इमाम आजम को अता फरमाई थी। और फिर वो वक्त भी आया कि जब हाकिम बादशाह वक्त खलीफा वक्त मंसूर अब्बासी ने इमाम आजम को बुलाया। हकीकत के अंदर तो उसका मकसद था इमाम आजम से सियासी इंतकाम लेना, लेकिन उसने पैतरा बदला और पैतरा बदल करके इमाम आजम से कहा, मैं तुम्हें काजी का ओहदा सुपुर्द करता हूँ। इमाम आजम ने कहा, मैं इस ओहदे को कबूल नहीं करता, कबूल करना पड़ेगा। इमाम आजम ने फरमाया, मैं कसम खा के कहता हूँ इस ओहदे को कबूल नहीं करूंगा। तो बादशाह वक्त खलीफा मंसूर अब्बासी ने कहा, मैं कसम खा के कहता हूँ तुम्हें यह ओहदा कबूल करना पड़ेगा। किसी ने इमाम आजम से कहा, बादशाह के मुकाबले में कसम खाते हो? इमाम आजम ने फरमाया, कसम का कफारा अदा करना बादशाह के लिए आसान काम है। अब इमाम आजम पे जुल्म शुरू हुआ, आपको जेल में डाल दिया गया, रोजाना दरबार में बुलाया जाता, कोड़े लगाए जाते। इमाम आजम पर जब रोजाना कोड़े मारे जाते, आपके जिस्म से खून के कतरात टपक करके आपके जिस्म से बहने लगते। आपके शागिर्द आए, आपको समझाया, आप ये ओहदा कबूल कर ले। इमाम आजम ने फरमाया, ओहदा कबूल करना तो बड़ी बात है, अगर महल के किले की अगर दीवार की ईंटों को गिनने के लिए भी बादशाह मुझे कह दे तो इस जिम्मेदारी को भी मैं कबूल नहीं फरमाऊंगा। इमाम आजम के शागिर्द पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए थे। बादशाह घबराया, अगर इमाम आजम ज्यादा दिन तक जेल में रहे तो मेरे खिलाफ बड़ा हंगामा होगा। दूर दूर से लोग चल करके आते थे, जेल में इमाम आजम से इल्म हासिल करते थे। आखिर इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुला करके जहर का प्याला पिलाया गया। इमाम आजम ने जब जहर का असर महसूस किया, सजदे में गिरे और सजदे की हालत में इमाम आजम ने शाबानुल मुअज्जम की 2 तारीख को अपने मालिक हकीकी से जाकर के मुलाकात की। जब इमाम आजम का विसाल हुआ तो फिर पूरे बगदाद के अंदर तिल रखने की जगह न थी। 6 मरतबा इमाम आजम की नमाज जनाजा पढ़ी गई। आपके विसाल के बाद में 20 दिन तक आपकी कब्र पर लोग जनाजे की नमाज पढ़ते रहे। और इमाम आजम के विसाल के बाद में गैब से ये आवाजें आती रही, लोगों फकी चला गया, अब तुम्हारे पास में कोई फिक्र नहीं है। जिन्नातों के रोने की आवाजें सुनी गई। हजरत अबू उमारा ने जब इमाम आजम को गुस्ल दिया तो गुस्ल देते देते कहा, अय अबू हनीफा, तुम तो वो हो 40 साल तक जाग करके इबादत करते रहे। अय अबू हनीफा, तुम तो वो हो जिन्होंने 30 साल तक रोजे रखे, इमाम आजम के फजाइल को बयान किया। हजरत खारजा ने कहा, 4 ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने एक रकात के अंदर पूरा कुरान पाक खत्म किया। एक हजरत उस्मान गनी है, एक हजरत तमीम दारी है और तीसरे इमाम आजम अबू हनीफा हैं जिन्होंने एक रकात के अंदर पूरा कुरान मुकद्दस खत्म फरमाया। इमाम आजम के विसाल के बाद में बादशाह खलीफा मंसूर अब्बासी आपके रोजे पे आया। इमाम आजम ने वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे बादशाह की जमीन में दफन मत करना, मुझे मकबराए खीज़दान के अंदर दफन करना, इसलिए कि वक्त की जमीन है, जुल्म के तौर पर नहीं ली गई है। जब मंसूर अब्बासी खलीफा इमाम पे आया, रो पड़ा और रो करके कहा, अबू हनीफा, जिंदगी में तो तुम मुझको हराते रहे, मौत के बाद भी तुमने मुझको हरा दिया। इमाम आदम का जब विसाल हुआ, इमाम आदम के पड़ोस में एक गैर मुस्लिम की औरत थी, लड़की थी, और रात में अपने मकान की छत पे आती थी, इमाम आजम को नमाज पढ़ता हुआ देखती थी। तो इमाम आजम जब नमाज की हालत में होते थे तो इस तरह खड़े रहते थे, ऐसा लगता था जैसे कोई सुतून खड़ा है। इसीलिए इमाम आजम का नाम ही रख दिया गया था, ये मैख है, यानी जब इबादत के लिए खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैख की तरह गाड़ दिया गया है। सारी सारी रात ऐसे इमाम आजम इबादत करते थे। जब इमाम आजम का विसाल हुआ तो वो लड़की अपने अब्बा जान से पूछने लगी, आए अब्बा जान, जो
पड़ोस के मकान में छत पर एक दरख्त लगा हुआ था। आज रात में जब मैं मकान पे गई तो मुझे कुछ दिनों से वो दरख्त नजर नहीं आ रहा। तो वो रो पड़ा बाप, और रो करके कहा, बेटा वो जो तुम देखा करती थी वो कोई दरख्त नहीं था, वो मुसलमानों के इमाम आज़म अबू हनीफा थे। उस दरख्त को अब काट दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने फज़ाइल और इतने मनाक़िब का मालिक इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया था। अजीज़ान, अब मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि जिस तरह मुहद्दिस अब्दुल अजीज इब्ने रोवाद ने ये कहा था कि अहले सुन्नत की पहचान है इमाम आज़म से मोहब्बत करना, और गुमराहियत की पहचान है इमाम आज़म से बुग़्ज़ रखना। इमाम आज़म का जो मसलक था, इमाम आज़म का जो तरीका था, उसी तरीके को हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के अंदर अपनी सदी 14वीं सदी के अंदर जिसने फैलाया, जिसने उसकी तरवीज और इशाअत की, उस हस्ती का नाम है सैयदना सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अजीज़ाने मुकर्रम, अब इस दौर के अंदर अगर हक की कोई पहचान है तो इमाम आज़म के मसलक की तरवीज और इशाअत वाले आला हजरत का मसलक, यानी मसलक इमाम अहमद रजा, मसलक आला हजरत, ये इस दौर के अंदर हक की पहचान हो गया है। इमाम आज़म ने गौर व फिक्र करके कुरान और सुन्नत से जिन मसाइल का इस्तिंबात किया था 14वीं सदी के बाद में, उन मसाइल को अगर पूरी दुनिया के हनफी की शक्ल के अंदर अगर किसी ने फैलाया है तो उस जात का नाम आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अजीज़ाने मुकर्रम, अब इस दौर के अंदर अगर हक की पहचान है तो मसलक आला हजरत है, और मसलक आला हजरत ये अलग से कोई मसलक नहीं है, ये हकीकत के अंदर वही मसलक आज़म इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। उसी को इस दौर के अंदर मसलक आला हजरत कहा जाता है। और इन चंद करीब की सदियों के अंदर इल्म का जो पहाड़ आला हजरत की शक्ल के अंदर हमें अल्लाह ने अता फरमाया की जात हमें दूर दूर तक कहीं पर नजर नहीं आती है। तो अगर कोई आज इस दौर के अंदर इमाम आज़म को बुरा भला कहने वाला गैर मुक़ल्लिद गुमराह है, इसी तरह इस दौर के अंदर इमाम आज़म के मसलक की इशाअत करने वाले आला हजरत के मसलक से अगर कोई जुदा होता है तो भी गुमराहियत के दलदल के अंदर फंसता है। चाहे वो कोई देबंदी हो, वहाबी भी हो, मौदूदवी हो, चकड़ालवी हो, तबलीगी हो, कादियानी हो, नेचरी हो या सुलकुल्ली हो, जो भी आला हजरत के मसलक से इस दौर के अंदर हटेगा वो गुमराहियत के दलदल के अंदर जा करके फंसेगा। लिहाजा अजीज़ाने मुकर्रम, अगर इमाम आज़म के सच्चे मसलक पर इस दौर में अमल करना है तो उसका एक ही रास्ता है जो मेरे सरकार ताजुश शरिया बता करके चले गए कि इस दौर के अंदर हक की पहचान का नाम मसलक आला हजरत, इसी मसलक पे जिंदा रहो, और इसी मसलक के ऊपर अगर मौत आए तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिला नसीब होगा। और ये बात अपने दौर के आइमा भी कह करके चले गए, और इसीलिए इस दौर की एक अजीम शख्सियत मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी मेहदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दियारे रसूल में मरते वक्त ये कहा था, अल्लाह का शुक्र है सारी जिंदगी मसलक आला हजरत पे जिंदा रहा, इसी की तरवीज और इशाअत की, और आज कदम रसूल में अगर मुझे आज मौत आ रही है तो मसलक आला हजरत पे मौत आ रही है। अगर इसी मसलक पे कायम रहे और इसी मसलक पे अगर मौत आई तो फिर कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला इमाम आज़म के हमें सच्चे मसलक पे कायम रखे, और आखिर के अंदर जो इमाम आज़म के खिलाफ भोंकते हैं उनको मैं एक बात बता करके रुखसत हो जाऊंगा। इमाम आज़म की शान तो बड़ी बुलंद है, मैं कहता हूँ इमाम आज़म के शागिर्दों के कदमों से लगने वाली धूल का मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता है। इमाम आज़म के एक शागिर्द है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जब इमाम मोहम्मद ने जामे कबीर लिखी, एक यहूदी आलिम ने
इमाम मोहम्मद की किताब जब जामे कबीर को जब पढ़ा तो उसने कहा कि जब मुसलमानों के छोटे मोहम्मद की किताब का ये हाल है तो फिर बड़े मोहम्मद का क्या हाल होगा। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। इमाम मोहम्मद बसरा के बाजार से गुजर रहे हैं, एक यहूदी ने देखा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। क्या अल्लाह अकबर, ये शान है मुसलमानों के छोटे मोहम्मद की, तो फिर बड़े मोहम्मद की शान क्या होगी। तो मैं कहता हूँ इमाम आदम के शागिर्दों का चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़ ले। जब उनके शागिर्दों का ये हाल है, जब इस बार का ये आलम है, तो उस बार का आलम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला इमाम आजम और उनके शागिर्दों की कब्रों पर रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमाए। इमाम आजम की बारगाह में जब मेरी हाजिरी हुई मकबरा खीजान में, इमाम आजम की मस्जिद में, वो मंजर आज भी निगाहों के सामने है। अल्लाह ने इमाम आजम के रोजे को ऐसा बुक्का नूर बनाया है, वहां पर जब जा करके बैठो तो ऐसा लगता है जैसे नूर के अंदर दाखिल हो गए हैं। किताब और सुन्नत की जो तरवीज व इशाअत की, उसका सिला अल्लाह ने उन्हें यह अता फरमाया। सारी दुनिया आज इमाम आजम का जो है वो इमाम आजम का वजीफा पढ़ती हुई नजर आती है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।